हेलो दोस्तों, मैं सत्येंद्र मिश्रा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्थिक क्लासेस में। आज हम एक मुद्दे पे विषय बात करना चाहते हैं जो कि बहुत ही उग्र और अशांतिपूर्ण हो रहा है। यह है बच्चों की समस्या। ये कुछ बगाड़ा साइड के जो एनी बेसेंट के एरिया के कुछ लाज में रहने वाले लड़के एकाएक जो है सड़कों की संख्या में सड़क पर आगे रेलवे ट्रैक पर, और वहाँ पे इन्होंने रेलवे लाइन पे आकर के रेलवे ट्रेन को रोकने का प्रयास किया। जब भी खैर ट्रेन तो आके स्टेशन पर ही रुकी, उससे कोई नहीं रुकी, वो टाइमली दोनों तरफ से प्रस्थान हो गया है। और उन्हीं लोगों को हम लोग देख रहे हैं वो कौन लोग थे, और उनका बाकायदे वीडियो बना हुआ है। उसी से हम एक एक करके चिन्हित कर रहे हैं जो लोग भी इसमें शामिल थे। अभी हमारा ये सर्च अभियान चलेगा कई दिन तक, और एक एक जगह एक एक लॉज में चलेगा। हम उसको दिखवाएंगे, और जो लोग भी इसमें शामिल थे उनके विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। को लेकर के ये लड़कों के कोई ऐसा 5-7 जो लीडर टाइप थे, जो अभी उनसे पूछताछ भी की जा रही है। उनका कहना है कोई रेलवे की भर्ती की डिमांड को लेकर के, रेलवे भर्ती की जो परीक्षा कर रहे हैं काफ़ी दिनों से ग्रुप डी की नहीं हुई है, उसका डिमांड थी। कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया, अभी दिखवा रहे हैं उसको। ऐसा नहीं किया, रेलवे बोर्ड ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। इससे बच्चे उग्र हो रहे हैं। बच्चों के प्रति उनके भविष्य के साथ खिलवाड़, उनकी मन की बातों में हीनता उत्पन्न होती जा रही है। इस पर रिजल्ट भी कम दिया बच्चों का कहना है, और सरकार कहती है हमने पूरा रिजल्ट दिया है। तो कहाँ तक सच है कि ये सारी बातें सत्यता की ओर जा रही हैं? और इन सब बातों से ये भी निष्कर्ष निकल सकता है कि बच्चों को किसी चीज़ के लिए गुमराह किया जा रहा है। आज का मुद्दा ये है कि क्यों हो रहे हैं ये सारे बवाल। कोई भी एग्जाम टाइम से नहीं हो रहा। क्या सरकार के पास इसको करने के लिए साधन संसाधन या लोग नहीं है? क्या सरकार के पास इन सब चीज़ों के लिए वैकेंसी नहीं है? चीज़ों के जिम्मेदार है या नहीं? इस चीज़ों में आप अपनी राय जरूर हमें कमेंट में दें। और जैसा कि अभी देखा गया, आज ही प्रयागराज में लड़कों को अपने रोजगार के लिए उग्र होना पड़ रहा है। क्या ये बात सही है? क्या लोगों को इन सब चीज़ों की जानकारी होना गलत चीज़ है? लोगों में जैसे हमारे छात्र हैं, मैं खुद ही एक छात्र हूँ। रेलवे ने अपने 2019 में रेलवे भर्ती आई थी, रेलवे ग्रुप डी। उन्होंने अपने नोटिफिकेशन में ऐसी कोई बात नहीं कही थी कि हम रेलवे ग्रुप डी के लिए सिंगल एग्ज़ाम करेंगे या डबल एग्ज़ाम करेंगे। उन्होंने कहा था सिंगल एग्ज़ाम विद। बच्चों के साथ हो रहे इस अन्याय का क्या होगा? क्या सरकार इसके लिए कोई अगला कदम उठाएगी, या सरकार अपने इन जवाबों को पीछे लेना चाहेगी? सरकार जैसा चाहती है, जैसा रेलवे भर्ती बोर्ड बच्चों के साथ किया है कि बच्चे उग्र क्यों हुए, इस विषय पर बात करना चाहते हैं, लोगों से राय चाहते हैं कि बच्चे उग्र क्यों हुए। या तो इसका जवाब सरकार दे, या फिर आम जनता भी दे सकती है कि जैसे सरकार अर्थात मेरा कहने का मतलब है रेलवे भर्ती बोर्ड ने सबसे पहले अपने नोटिफिकेशन में निकाला था कि हम रेलवे ग्रुप डी के लिए सिंगल विंडो एग्ज़ाम कराएंगे। अब इन्होंने अपना नया नोटिफिकेशन निकाला है जिसमें कहा है कि हम 2 एग्ज़ाम लेंगे, टियर 1 टियर 2। ऐसी क्या विपदा आ गई रेलवे को कि ये 2 एग्ज़ाम करा रही है? क्या ये छांटने का, बच्चों को हटाने का कोई नया तरीका है, या बच्चों को जॉब ना देने का एक नया तरीका ढूंढा है? अभी तक तो सिर्फ रेलवे में एनटीपीसी की जॉब को लेकर के इतना सारा बवाल हो रखा था। क्या अब इसके लिए भी बच्चे उग्र हुए हैं? क्या बच्चों के साथ खिलवाड़ हो रहा है, या रेलवे अपने लिए खुद खिलवाड़ कर रही है? अभी जैसा आप सभी लोग देखे हैं न्यूज़ में कि पटना में कुछ भाई बंधुओं ने मिल कर के रेलवे को आग लगा दी, आगजनी कर दी, पथराव हुए, पुलिस को बीच मार हुई। इन सब चीज़ों के लिए रेलवे भर्ती बोर्ड सामने क्यों नहीं आ रहा है?
कोई ना मीडिया आ रही है, ना कोई नेता आ रहा है इन सब चीज़ों को देखने के लिए, कहने के लिए। आखिर इन सब का जिम्मेदार कौन है? और इन सब चीज़ों के बीच में बच्चों को कहा जा रहा है कि बच्चे उग्र हो गए हैं, गलत कर रहे हैं। अभी अभी कल की ही बात देख लीजिए आप, प्रयागराज में बच्चों ने शायद उग्र हुए थे। इन्होंने स्टेशन पे जाके बच्चे भीड़ भीड़ इकट्ठा किए। तो क्या बच्चे अपना हक भी ना मांगे? अब इन्होंने ट्विटर कैंपेन किया, बच्चों ने, कितने लाखों लोगों ने उस पे पार्टिसिपेट किया। क्या सरकार को इस चीज़ का कोई पता नहीं है कि क्या हो रहा है, देश दुनिया में क्या चल रहा है? बच्चे भटक रहे हैं रोडों पे, लाठियां खा रहे हैं, मार खा रहे हैं। यहाँ तक कि पुलिस उनके हॉस्टल्स में जा कर के दरवाजे तोड़ करके बच्चों को पीट रही है, शिनाख्त कर रही है कि कौन सा बच्चा है। क्या इन सब भीड़ में बच्चों को पता लग पाएगा? क्या इसमें जो निर्दोष बच्चे मारे जा रहे हैं उनका जवाब कौन देगा? सरकार को इन सब चीज़ों को सोचना चाहिए, बच्चों के विषय में हित सोचना चाहिए। यहाँ पे चुनाव हो रहे हैं, चुनाव में इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए, जहाँ तक आचार संहिता की बात हो रही है, आचार संहिता का उल्लंघन भी हो रहा है। इन सब चीज़ों को अगर आम जनता अपने नज़रों से देखे तो बहुत बड़ी बात है, सरकार देखे तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है। यहाँ लाखों की भर्तियाँ आती हैं, भर्तियों का पता नहीं चलता है, सालों बीत जाते हैं। जो भर्ती को ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल लगना चाहिए, वो भर्तियाँ 3-3 साल, 4-4 साल खिंच जा रही हैं। इसमें बच्चों के साथ कहाँ न्याय हो रहा है? कोई सरकार सुन नहीं रही है। हाँ, माना जाता है कि सरकार के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो माना जाता है कि बच्चों ने गलत किया, उनको सरकारी संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। पर कब तक ये बच्चे शांत बैठेंगे? कोई बच्चा 5-5 साल से तैयारी कर रहा, 7-7 साल से तैयारी कर रहा, उसका एक भी किसी भी चीज़ों में नहीं हो रहा, वो हर भर्तियों को अटेम्प्ट कर रहा, सारे एग्ज़ामों में अटेम्प्ट कर रहा है। क्या अगर यही भर्तियां टाइम टू टाइम हो तो क्या वो बच्चे अपने नेक्स्ट जॉब के लिए तैयारी ना करें? जिनका हो जाएगा वो अगले में अटेम्प्ट नहीं करेंगे। ऐसी ही सरकार, अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारा देश एक दिन बहुत बड़ी संकट में आ जाएगा। जहाँ अभी कुछ बच्चे ही हैं, वहाँ लाखों, 2-4-10 लाख लोग इकट्ठा अगर हो गए तो सरकार के लिए विपदा का अभाव, विपदा हो जाएगी। फिर सरकार क्या जवाब देगी इन बच्चों को? मेरा मानना है कि सरकार को सामने आना चाहिए, रेलवे भर्ती बोर्ड को सामने आना चाहिए, इस विषय में बात करना चाहिए, बच्चों का पक्ष लेना चाहिए। क्या सरकार बच्चों को पिटवा करके अच्छा कर रही है? जहाँ तक देखा जाता है कि बच्चे अपने आप को बचाने की भी कोशिश करते हैं, सोचते हैं गलत ना हो कुछ हमसे, अपना भविष्य देखते हैं। अगर ऐसे ही सरकार का रेलवे भर्ती बोर्ड और बहुत सारे एग्ज़ाम हैं, मैं प्रॉपर रेलवे भर्ती बोर्ड को ही क्यों लेके इस समय टारगेट कर रहा हूँ, क्योंकि ये अभी एकदम लेटेस्ट की न्यूज़ है। रेलवे भर्ती बोर्ड ने ऐसे ऐसे कदम उठाए जिनमें बच्चों के साथ खिलवाड़ हो रहा है। ऐसे बच्चे कहते जा रहे हैं, नहीं तो बच्चों को रोड पे आने की ज़रूरत ना होती। इतना रोड शो कर रहे हैं, इतने धरने दे रहे हैं, इन सब में भर्ती बोर्ड क्यों नहीं सामने आना चाहता है? कभी डीआरएम को भेजता है, कभी किसको भेजता है, कभी पुलिस को भेजता है। लगता है पुलिस वाले उन सब बातों को समझेंगे। उनका मेन आदमी आना चाहिए ना इन सब चीज़ों में, बातों को समझना चाहिए, कैसे बातें होंगी, क्या होगा, क्या पक्ष होगा, बच्चों का क्या पक्ष है, भर्ती बोर्ड का क्या पक्ष है, सरकार क्या कहना चाहती है। इसमें तो यही लगता है कि सरकार बच्चों को गुमराह करना चाहती है, बच्चों को नौकरी नहीं देना चाहती, बच्चों का पक्ष नहीं लेना चाहती। तो जहाँ तक इन सब चीज़ों की बातें हैं, अभी मैं आप लोगों को कुछ वीडियो क्लिप्स भी दिखाऊंगा। इनको देखने के बाद ऐसे ही लगता है कि सरकार खिलवाड़ कर रही है बच्चों के साथ, भर्ती बोर्ड भी खिलवाड़ कर रहा है। 3 सालों में भर्तियों जितनी भी ये 2 भर्तियां आई थी रेलवे की तरफ से, लोगों का मानना है कि रेलवे ही वो बड़ी संस्था है जिसमें बहुत सारे बच्चों का भविष्य सुनहरा हो सकता है। पर अगर रेलवे भर्ती बोर्ड ऐसा करेगा तो बच्चों के साथ तो नाइंसाफ़ी हुई ना।
3-3 साल से 500-500 रुपये का फॉर्म भरवा रखे हैं। इन सब चीज़ों को देखते हुए अगर ऐसा होना है तो फिर सरकार क्या करे, बच्चे क्या करें? बच्चे तो रोड पे आ ही जाते हैं। एक इंसान कब तक शांत रह सकता है? एक इंसान को भूख है और उसे खाना दिख रहा है पर उसे मिल नहीं रहा, तो ज़बरदस्ती बच्चे उसे छीनने की कोशिश करते हैं। सरकार हमारे लिए एक माँ के समान है। जिस प्रकार बच्चा रोता है तो माँ खाना देती है बच्चे को, उस प्रकार सरकार को भी चाहिए कि हम बच्चे हैं, भूखे हैं, बेरोजगार हैं, हम लोगों को रोजगार दे के हमारा भविष्य सुनहरा करना चाहिए। पर सरकार ऐसा नहीं चाह रही है। क्यों? आखिर सरकार को क्यों नहीं समझ आता इन लाचार और बेरोजगार बच्चों के भविष्य क्यों नहीं दिखता है? और कंपेयर करते हैं देश विदेश से कि हमारा युवा बड़ा होगा, देश को रोशन करेगा, और यहाँ युवा पटरियों में आके बैठा है। ये हमारे देश का दुर्भाग्य नहीं और क्या है? जिस युवा को आज रोजगार चाहिए वो पटरियों पे आ रखा है। सरकार सुन नहीं रही है, बच्चे परेशान हैं, त्राहिमाम बोल रहे हैं। ऐसा कब तक चलेगा? मेरा अनुरोध है सरकार से और भर्ती बोर्ड से कि बच्चों की सुने, उस चीज़ का गहन मंथन करें और बच्चों के और अपने हित में, दोनों के हितों में न्याय को देने का कष्ट करें। जहाँ तक मेरी बात है, मैं चाहता हूँ सरकार से विनम्र निवेदन करता हूँ कि मैं एज अ यूट्यूबर की तरीके कि बच्चों को उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ न करें और बच्चों को उनके पथ मार्ग में अच्छी शिक्षा और अच्छे प्रयासों को लिए उत्साहित करें। ये सरकार से मेरी विनती है। अगर मेरी कोई भी बातें आपको बुरी लगी हों या किसी भी व्यक्ति की आस्था या भावना को ठेस पहुंची हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं और मैं अपनी यही बात को यहीं से विराम करता हूं। धन्यवाद। अगर आपको मेरे द्वारा दिए गए बात और सुझाव या किसी चीज़ में अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ कमेंट, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।